दीपक अपना काम खत्म करके घर जा रहा था। दिमाग में वही महीने भर के टेंशन और बहुत ही थका हुआ। रात का खाना खा के दीपक ईएमआई कैलकुलेट करने बैठता है। उस दिन दीपक को ये समझ में आता है कि मेरी सैलरी से ज़्यादा तो मेरे खर्चे ही है और फिर टेंशन में आ जाता है। अगले दिन दीपक के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, सैलरी क्रेडिटेड। वही पुरानी खुशी, लेकिन 10 सेकंड बाद 3 ईएमआई कट जाती है। दीपक खुद को धीरे से बोलता है, सैलरी नहीं, बस सैलरी का नोटिफिकेशन आया है। दीपक अगली सुबह अपने लिए एक वॉशिंग मशीन खरीदने चला जाता है। सेल्समैन दीपक को कहता है कि सर ले लीजिए, बस 2,800 रुपये ईएमआई भरिए हर महीने और ले लीजिए। और दीपक भी उसे खुशी खुशी ले लेता है। मिडिल क्लास लोगों की सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती ईएमआई को अचीवमेंट समझना। लेकिन वह कभी ये नहीं समझेंगे कि ईएमआई मतलब अचीवमेंट नहीं, बल्कि भविष्य की इनकम को गिरवी रखना होता है। बहुत सारे लोग अपनी सैलरी से पहले अपनी इच्छाएं बढ़ा लेते हैं। जिस दिन इनकम बढ़े उसी दिन खर्चा भी बढ़ा और सेविंग सेविंग कभी पैदा ही नहीं हुई। दीपक अपने दोस्त अजय से मिलता है, जो स्कूल में बहुत ही एवरेज था, बट आज आज वो लग्जरी कार से घूमता है। अरे ब्रो, कैसे? तू तो पढ़ाई में बहुत ही कच्चा था, फिर भी आज तू लग्जरी कार से घूम रहा है। हाँ भाई, मैं पढ़ाई में ज़रूर कच्चा था, लेकिन गलत फाइनेंशियल हैबिट नहीं बनाई मैंने इनकम बढ़े तो खर्चा भी बढ़ा, ये वाला फार्मूला कभी फॉलो ही नहीं किया। मैंने फॉलो किया, इनकम बढ़े तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। लेकिन ये तुमने शुरू कैसे किया? देख दीपक, तू सैलरी का इंतज़ार कर रहा था और मैं स्किल का इंतज़ार कर रहा था। मिडिल क्लास की तीसरी बड़ी गलती, स्किल में इन्वेस्ट न करना। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, लेकिन स्किल अभी भी बहुत सस्ती है। ये कोर्स 499 में मिल रहा है, लेकिन आखिर इसमें होगा ही क्या? वैसे भी 499 बहुत ज़्यादा है। चलो बाद में देखता हूँ। मिडिल क्लास लोगों को 500 रुपये का कोर्स बहुत महंगा लगता है, लेकिन 500 रुपये का पिज़्ज़ा उन्हें बहुत सस्ता लगता है। यहीं पर उनका फ्यूचर डिसाइड होता है। एक दिन दीपक के कंपनी में ले ऑफ की अफवाह फैलती है। वो डर जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। मिडिल क्लास की एक और गलती, यानी इमरजेंसी फंड ज़ीरो रखना। जब तक जॉब है तब तक सब ठीक है, एक बार जॉब चली गई तो पूरा फ्यूचर ही हिल जाता है। दीपक थका हुआ शाम को घर आता है। घर आके अपनी पत्नी को बोलता है, कल अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा? पत्नी बोलती है, तो हम संभाल लेंगे, लेकिन आज से हमें बदलना पड़ेगा। दीपक रात के 3 बजे अपने पीसी पर बैठकर ईएमआई कैलकुलेट करता है और टेंशन में आ जाता है। दोस्तों, टेंशन में वही लोग आते हैं जिसने भी फाइनेंशियल गलतियाँ की हो। दीपक खड़ा होकर आज खुद से एक वादा करता है कि मैं मिडिल क्लास नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास मेंटालिटी से फाइट करने वाला इंसान बनूंगा। दीपक तुरंत ये 4 काम करता है जो हर मिडिल क्लास इंसान को करने चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 1, यानी 70 20 और 10 फार्मूला। 70% लिविंग एक्सपेंसेस, 20% इन्वेस्टमेंट और 10% स्किल बिल्डिंग के लिए। अगर सैलरी 15,000 है तब भी यही रेशो यूज़ करो। सॉल्यूशन नंबर 2, ईएमआई लिमिट रूल्स। चाहे कुछ भी हो जाए, ईएमआई इनकम के 20% से ऊपर जाने नहीं चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 3, जीरो ईएमआई लाइफस्टाइल फॉर 12 मंथ। अगले 12 महीने किसी भी न्यू ईएमआई और लोन को नो एंट्री। सॉल्यूशन नंबर 4, द टू इनकम रूल। यानी मिडिल क्लास माँ बाप पहले एक ही इनकम पर घर चलाते थे, लेकिन 2026 में यह फार्मूला बुरी तरह से फेल है। हर फैमिली में एक मेन इनकम और दूसरी साइड इनकम बहुत ज़रूरी है। हमारा पांचवा सॉल्यूशन है स्किल लैडर फार्मूला। इसमें 3 लेवल आते हैं। लेवल नंबर 1, यानी कि 0 से 3 महीने। इसमें आप सीख सकते हैं एक्सेल, कैनवा और कम्युनिकेशन स्किल। लेवल नंबर 2, यानी कि 3 से 6 महीने। इसमें आप सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंटिंग बेसिक्स। लेवल नंबर 3, यानी कि 6 से 12 महीने। इसमें आप सीख सकते हैं एआई टूल्स, ऑटोमेशन
प्लस डेटा एनालिस्ट। ये स्किल आदमी को 10,000 नहीं, 30 से 50,000 तक साइड इनकम दिला सकते हैं। पापा, अब आप परेशान क्यों नहीं होते? हाँ बेटा, क्योंकि अब मैंने सीख लिया है, मिडिल क्लास लोगों की गलतियाँ पैसा नहीं, जिंदगी चुरा लेती है, और मैंने जिंदगी वापस ले ली है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी मिडिल क्लास ज़िंदगी वापस लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम मिलकर आपकी नई फाइनेंस कहानी लिखेंगे।